जी बिल्कुल। जो भारत ने सबक सीखा है उसके बाद तो चौकन्ना रहने की और भी जरूरत है। और तभी से भारत अपनी तैयारी में एकदम जुटा हुआ है। ये तैयारी सिर्फ मिलिट्री लेवल की नहीं है, मिलिट्री के तीनों अंगों की नहीं है, ये तैयारी पूरे विश्व पूरे भारत की है। चाहे वो डिप्लोमेटिक स्तर पे हो, इकोनॉमी स्तर पे हो, हर एक स्तर पर इसको जरूरी रहना, तैयार रहना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो साउथ चाइना सी के अंदर में भी जो चाइना और यूएस का जो कोल्ड वॉर है वो अलग ही स्तर पर चला गया है। अभी कुछ जी दिन बिल्कुल, पहले यानी कि तैयारी हमारी बिल्कुल भी कम नहीं है, और जिस डिप्लोमेटिक और सैन्य स्तर की बातचीत से जो उम्मीद की जा रही है, चाइना के रुख में वो बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। प्रशांत मेरे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अगर पिछली बार वाली घटना को हम याद कर लें, जिस तरह से उन्होंने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिस तरह से ब्रूटल अटैक किया था, और उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सैनिकों ने भी उन्हें दिया था। आज भी हमने स्पेशल रिपोर्ट दिखाया है कि उनके ताबूत बता रहे हैं कि हमने उनको किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया, और चाइना को समझ जाना चाहिए कि अगर आप एक बार कदम उठाते हैं तो यहां से 10 बार आपको पीछे धकेला जा सकता है। लेकिन प्रशांत, ये बहुत जरूरी है कि इस बार का ये जो घुसपैठ है उसको जवाब देने के लिए सैन्य स्तर पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर हम किस तरह से तैयार करते हैं खुद को। देखिए, भारत ने पूरी तरह से अपनी तैयारी कर रखी है, और जिस तरह से हम लोग लगातार चाइना का जो अड़ियल रुख है उसको देखते हुए भारत भी अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। कुछ दिनों पहले ही सीडीएस का बयान आया था कि अगर डिप्लोमेटिक लेवल पर और सैन्य स्तर पर बातचीत से मामला नहीं सुलझता है तो दूसरे विकल्प भी खुले हुए हैं। तो ऐसे में साफ है कि भारत ने भी अपनी तरफ से पूरी तरह से चेतावनी दे रखी है, रुख साफ कर रखा है कि अगर चाइना अपने रुख से परिवर्तन नहीं लेकर आता है और अगर अपने आप को वहां से डिसएंगेजमेंट नहीं करता है, फिंगर 4 के पीछे नहीं जाता है, तो भारत के पास सैन्य विकल्प मौजूद हैं। और इसी कड़ी में 29/30 की रात को भारतीय सेना के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज भी हमने जो तस्वीरें दिखाई थी, जब पहले वारदात हुई थी तो उस वारदात में भी जो ताबूत दिखे हैं वो 35 से ज्यादा ताबूत हैं, और भारतीय सेना की तरफ से लगभग 20 के आसपास जवानों की क्षति हुई थी, लेकिन 35 जवानों की क्षति हुई थी चाइना की तरफ से, जो लगातार छुपाता रहा था। तमाम विदेशी मीडिया से लेकर तमाम लोग इस बात को मान रहे थे कि चाइना का ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन चाइना की आदत है कि हमेशा अपने आप को एक दोहरा चरित्र लेके चलता है। आपको हम लगातार अपने चैनल पे खबर दिखा रहे हैं कि चाइना किस तरह से लद्दाख के 50 किलोमीटर पीछे किस तरह से मिसाइल बेस बना रहा है अपना, और तमाम तैयारियां कर रहा है। तो चाइना की जो मंशा है वो क्लियर नहीं है, और उसी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही है, जो हमारे पास इनपुट है, क्योंकि लद्दाख एरिया में तमाम तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचाया जा रहा है सैन्य स्तर पर भी, जिससे अगर चाइना किसी तरह की कोई भी गुस्ताखी करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। जी बिल्कुल, और हिमाकत पे हिमाकत चाइना कर रहा है। प्रशांत, हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जैनी साहब भी जुड़ गए हैं। जैनी जी, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक ट्रीटी, एक पैक्ट के तहत कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो दो तरफ की सेनाएं जो हैं वो सीमा पर उसका पालन करती हैं। चाइना को हम क्या नाम दें यहाँ पर? कोई ट्रीटी, कोई पैक्ट उसके ऊपर लागू नहीं है। दुनिया में तो लोग जान गए हैं कि ये बेलगाम हो चुके हैं, लेकिन भारत की ओर जो इनका रवैया है, बातचीत के बाद भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा चाइना पे। देखिए, कई प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं सरहद के ऊपर में चैन और अमन को रखने के लिए। 1993 का एक है अपना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, बॉर्डर एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है, और आपस में आदान प्रदान करके बॉर्डर की जो पोस्ट पे मीटिंग्स होती हैं वहां पर डिस्कशंस होते हैं। लेकिन चाइना देखिए इस समय नहीं करेगा, अदिति, इनके ऊपर में कोई अमल नहीं करेगा। अगर इनके ऊपर में अमल होता तो क्या वो 12 जुलाई का 12 जून का वारदात होती, वो गलवान में झड़प होती? ऐसा नहीं होता। देखिए, हमें मानना पड़ेगा कि तैयारी हमारी पूरी है, और तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं होती, तैयारी तो चलती रहेगी। अभी सर्दी आएगी, सर्दी के लिए भी तैयारी हो रही है, लेकिन अभी टेस्टिंग ऑफ नर्व, चाइना इज टेस्टिंग आवर नर्व। जो सीडीएस सर, पिछली बार की घटना याद कीजिए ना, किस तरह से उन्होंने अटैक किया था, किस तरह के ब्रूटल हथियार, छुपा कर भी हथियार लाए गए थे, और किस तरह से उन्होंने अटैक किया था। 20 सेकंड दीजिए प्लीज, खत्म करने के लिए तो 20 सेकंड दीजिए। जो सीडीएस ने विकल्प बोला कि हमारा मिलिट्री विकल्प है, वो सब्जेक्टिव है, वो एक करेक्ट परसेप्शन में देखना चाहिए कि जो बाकी हमारे विकल्प है, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, क्या हमने वो एग्जॉस्ट कर दिए हैं?
नहीं किए हैं। क्या हमने मलाका स्ट्रेट बंद किया? क्या हमने चाइना को जापान के ऊपर में या हांगकांग में कुछ हमने कुछ बोला? साउथ चाइना सी पे कुछ बोला? उइगर मुस्लिम पे कुछ बोला? तिब्बत पे कुछ बोला? ताइवान पे कुछ बोला? अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है, सिवाय की मीटिंग मीटिंग मीटिंग। तो खाली ये चाइना हमारे नर्व्स टेस्ट कर रहा है। ये आपको आगे कितना दम है बताओ, कितना दम है बाजू में, हमें दिखाओ। तो बाकी पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक दम भी तो दिखने चाहिए ना। हाँ, सब चीज मिलिट्री थोड़ी लेगी अपने सर के ऊपर में। अदिति, यानी कि प्रोवोकेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। तो अगर प्रोवोकेट कर रहे हैं और ये दूसरी बार ये घटना सामने आई है घुसपैठ की, क्या स्टैंड होना चाहिए? क्या ये अब वक्त आ गया है कि हम उनको बता दें कि अगर तुम एक कदम इस तरह का उठाते हो तो हम अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि हमें हमारी सीमाओं के रक्षा के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और हमारी शक्ति कितनी बड़ी है? वो आप सही कह रही है, लेकिन लड़ाई विकल्प नहीं है, फाइनल विकल्प नहीं है। क्या ये हमने डिसीजन ले लिया कि आज रात को हम वॉर डिक्लेयर करेंगे चाइना पर? किसने स्टेटमेंट दिया? प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, किसने, डिफेंस मिनिस्टर, किसने स्टेटमेंट दिया? कोई ऐसा विकल्प नहीं है। पहले हमको जो बाकी विकल्प है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक विकल्पों का एग्जॉस्शन होना चाहिए। टोटल हाथ खड़े कर देने चाहिए पॉलिटिकल डिप्लोमेसी वालों ने कि भाई हमसे आगे और कुछ नहीं होगा, चलो अब लड़ाई करते हैं चाइना के साथ में। तब होगा लड़ाई। ऐसे बच्चों का खेल नहीं है कि उठाया डंडा और चल दिए और लड़ने लगे चाइना से। तो सर, कहां पे आप कमी देख रहे हैं? डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रहे हैं, कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है, तो आखिर क्यों चाइना नहीं मान रहा है? क्या आप उसमें कोई एक फ्लॉ देखते हैं कि हमारा जो एस्पेक्ट है या जो हमारा प्रोजेक्शन है उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए डिप्लोमेटिकली भी? जी हाँ, देखिए, डिप्लोमेटिकली और जो पॉलिटिकली हमको बहुत सी चीजें और करनी चाहिए। हमको मलाका स्ट्रेट को चोक कर देना चाहिए ताकि जो चाइना की जो यातायात है सी के थ्रू वो बंद हो। हमको जो है हांगकांग के में पूरा सपोर्ट आना चाहिए। हमको ताइवान पे पूरा सपोर्ट देना चाहिए। हमको उइगर मुसलमानों को पूरा सपोर्ट देना चाहिए जो अत्याचार हो रहा है। जो सेंट्रल एशियन रीजन में ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान में जो ये चाइनीज अब इंट्रूजन कर रहे हैं, वहां हमको सपोर्ट करना चाहिए। हमको अक्साई चीन में लड़िए, एक इंसर्जेंसी क्रिएट कर दो, वहां इंसर्जेंसी क्रिएट कर दो अक्साई चीन के अंदर में, लोकल्स को भड़का दो वहां पे चाइनीज के खिलाफ। चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर में सपोर्टिव एक्शन शुरू कर देनी चाहिए। चाइना घिर चुका है, चाइना हर तरफ से। तिब्बत के ऊपर हमने कुछ बोला आज तक? तिब्बत के ऊपर हम बोलते तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, क्या उन्हें हम सपोर्ट देते उस सरकार को जो कि दलाई लामा लेके बैठा हुआ है धर्मशाला में? हम डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली कुछ करते नहीं है और बस बोलते हम विकल्प है हमारे पास में, हम लड़ेंगे। अरे भाई, चाइना तो हमसे टेस्ट करता रहेगा, उंगली करता रहेगा, हमको डंडे दिखाता रहेगा। इस तरीके से वो प्रोवोकेट करता रहेगा, वो परेशान करता रहेगा और हमें जो है डिप्लोमेटिकली ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे वो अपनी हरकतों से बाज आए। गुरमीत सिंह जी, आप भी अग्री करते हैं इस पॉइंट से कि लड़ाई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा अगर इस चीन के हरकतों को रोकना है तो हमें डिप्लोमेटिकली बहुत अग्रेसिव होना होगा और सभी देशों को जो चीन से प्रताड़ित हैं उनको साथ देना होगा और चाइना की जो विस्तारवादी सोच है उसके ऊपर अटैक करना होगा। गुरमीत सिंह जी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। चाइना गलतियों पर गलतियां करता जा रहा है और ये जो झड़प है इसमें भी चाइना की ही गलती है, क्योंकि चाइना की हर हरकत अग्रेसिवनेस है और प्रोवोकेटिवनेस है। और जिस प्रकार से बातचीत के अंदर में भी इतनी बातचीत होने के बावजूद भी जिस प्रकार से वो डिले कर रहा है और जो मुख्य सिद्धांत हैं, जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, प्रैक्टिस है, प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो अभी बदलाव ये है कि जो 15 जून को गलवान के अंदर में जो इंसिडेंट हुआ था, उस वक्त उस क्षण के पीछे में हमारे 45 इयर्स का एक ट्रस्ट था, लेकिन वो ट्रस्ट उस रात को पूर्ण रूप से टूट गया। जो अभी की हालत है इसमें हमारे को चाइना के ऊपर में कोई ट्रस्ट नहीं है। चाइना की पीएलए, उसकी आर्मी, उसकी हरकतों पर कोई ट्रस्ट नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू एकदम तैयार रहें। किसी भी चुनौती, किसी भी डिसीजन के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए और वो तैयारी बिल्कुल 15 जून के बाद में भारतीय सेना के हर एक
जी बिल्कुल। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल जैनी जी, आपसे ये हम समझना चाहेंगे कि अगर आप ये कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली प्रेशर बनाना ज़रूरी है, तो क्या इसमें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें कोशिश करनी होगी, जितने भी देश हैं और ख़ास तौर पर जो बड़े देश हैं, और इसमें ख़ास तौर पे अमेरिका का नाम लेना चाहूँगी, ये वक्त आ गया है कि हम सभी बड़े देशों को एक साथ एक मंच पर इन बातों को उठाएं और फिर एक दबाव बने चाइना के ऊपर? बिल्कुल आपने सही कहा आदित्य, आपकी सोच एकदम सही है। हमको जो देश के डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जो लाइक माइंडेड, सेल्फ थिंकिंग, रैशनल स्टेट्स हैं, बैलेंस स्टेट्स हैं इंडिया जैसे, उनको एक लेके चलना चाहिए। हमको रशिया को भी जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि हमको ये मान के चलना चाहिए कि रशिया का प्रभाव, भले ही चाहे चाइना और रशिया के बीच में तूक नीक होती रहती है, लेकिन रशिया का प्रभाव चाइना पर काफी है। इसलिए हमको रशिया जैसा देश जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन वो हमारा दोस्त है। अभी देखिए रक्षा मंत्री गए हैं, हम अभी एक्सरसाइजेस करने वाले थे, अभी रक्षा मंत्री फिर जाएंगे वहां पर एसएससीओ की मीटिंग में। उनको साथ लेकर ऐसा इनका गला घोटो कि इनका सांस रुक जाए चाइना का। उनकी जरूरत ना हो ये करने की जो कल रात वारदात करी है उन्होंने। हम क्या है, दिखावा। अरे हमारे फॉरेन मिनिस्टर माफ करिएगा, मैं पूरी इज्जत करता हूं उनका, जब अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान का नाम लेने से तो कतराते हैं। क्या डिप्लोमेसी दिखाएंगे, क्या डिप्लोमेटिक विक्ट्री दिखाएंगे? बिल्कुल। जब आप नाम भी नहीं ले सकते एक दुश्मन के देश का कि साला दुश्मन है, सम कंट्रीज, सम नेशंस हु आर डूइंग टेररिज्म, देखिए ये सब नहीं चलेगा। डिप्लोमेसी शुड बी प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी एंड नॉट रिएक्टिव डिप्लोमेसी एंड नॉट प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की जरूरत है हमें। डेप्यूटी डिप्लोमेसी की भी कोई हद होती है। एक डिप्लोमेसी के लिए कोई डिप्लोमेट होने की जरूरत नहीं है। जी बहुत अहम बात है आपने कही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।